आंखें खोलो तो चमकदार सूरज का नूर सेहरावन पर बिखर रहा है। हवा में खुशबू है नाम मिट्टी की और दूर कहीं घोड़े की ताप सुनाई देती है। ये है तिकरित, एक छोटा मगर अहम शहर जहां आज 2027 में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो आने वाली सदियों तक इस्लाम का नाम रोशन करेगा। घर के अंदर दुआओं की गूंज है। एक माँ अपने नवजात बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। इसका नाम रखा गया यूसुफ इब्न अय्यूब, लेकिन दुनिया इसे एक दिन सलाहुद्दीन के नाम से पुकारेगी। उसके वालिद नजम अद्दीन अय्यूब एक बाइज्जत और ईमानदार अफसर थे और चचा शिरकुह एक बहादुर सिपाही। दोनों का किरदार उसकी जिंदगी की बुनियाद बन गया। बचपन में ही सलाहुद्दीन की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो दुनिया को एक अलग नजर से देखता हो। उसका चेहरा मासूम था, मगर बात करते वक्त ऐसी संजीदगी होती जो उसकी उम्र से काफी ज्यादा लगती। उस वक्त का माहौल पुरसुकून नहीं था। दुनिया में क्रूसेडर्स का तूफान था जो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर चुके थे। मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बनती जा रही थी। फातिमीद मिस्र, अब्बासिद बगदाद और सेल्जुक तुर्क आपस में राज-ओ-ताज के लिए लड़ रहे थे। बचपन में ही सलाहुद्दीन ने सुना कि कैसे एक शहर में मस्जिद के मिनार से अजान की आवाज बंद हो गई क्योंकि वहां का कब्जा दुश्मन के हाथ चला गया। ये लफ्ज उसके दिल में आग बन के जल गए। छोटे सलाहुद्दीन के दिन आम बच्चों जैसे खिलौनों में नहीं गुजरते। वो घोड़ों को दूर से देखकर उनकी चल सीखने की कोशिश करता, तलवारों के चमक को देखता, लेकिन सबसे ज्यादा वो कुरान की तिलावत सुनता और उसके मानी समझने की कोशिश करता। उसकी माँ उसे सुलाते वक्त अनबिया की कहानियां सुनाती, जिसमें सब्र, इंसाफ और हिम्मत का पैगाम होता। एक दिन उसके वालिद ने देखा कि छोटा यूसुफ एक दोस्ती का झंडा बनाकर अपने दोस्त को दे रहा है। वालिद ने पूछा, यूसुफ, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने मासूमी से कहा, अगर हम मिलकर रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उस वक्त नजम अद्दीन अय्यूब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, एक दिन तुम इसी सोच से एक कौम को जोड़ोगे। जब सलाहुद्दीन कुछ बड़ा हुआ तो उसका वक्त किताबों, कुरान और फौज की ट्रेनिंग में गुजरना लगा। चाचा शिरकुह ने उसे घोड़े पर सवारी सिखाई, तीरंदाजी और तलवार चलाने का हुनर दिया। लेकिन एक अजीब बात थी, सलाहुद्दीन सिर्फ जंग का जुनूनी नहीं था, उसके दिल में इल्म का भी शौक था। वो इल्म फलाकियत, फलसफा और तारीख पढ़ता ताकि समझ सके कि एक कौम का उरूज और जवाल क्यों होता है। 3 साल का था जब उसके वालिद को हुक्म मिला कि तिकरित छोड़ना होगा। रात अंधेरी थी और पूरा खानदान एक कश्ती में निकल रहा थी। माँ ने छोटे सलाहुद्दीन को घूंटकर पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस रात उसके वालिद ने दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे को इस्लाम का सिपाही बना दे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये दुआ एक दिन इतिहास का रूप बदल देगी। नया शहर, नई जिंदगी, मगर सलाहुद्दीन का दिल वही एक सोच में था, अपनी कौम को इकट्ठा करना। जवानी के पहले दिनों में ही उसने देखा कि किस तरह सुल्तान आपस में लड़ते हैं और दुश्मन इसका फायदा उठाता है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाअल्लाह।